At equilibrium, some extra ammonia is added such that the partial pressure of NH3 at new equilibrium becomes equal to total original equilibrium pressure. Calculate the ratio of the total pressure at new equilibrium to that of original equilibrium. समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं ना इसको समझने में? ठीक है बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ. दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके ऐसे में कल करा दिया था, तुम लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आ गया था कि हम लोग एक्चुअल में कैसे डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे ना, किधर जाएगा डायरेक्शन, चीज को प्रिडिक्ट करेंगे. कुछ ऐड वर्ड करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, किस चीज से फर्क पड़ेगा किस पर नहीं पड़ेगा, वो चीजें. दूसरा एक और क्वेश्चन बेटा मेरे पास में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A plus to B गिविंग यू C plus D. ठीक है बेटा, सब कुछ गैसियस है, A गैस, B गैस, C गैस, D गैस. ठीक है ना. इस रिएक्शन का जो Kc गिवन है दैट इज 10 to the power 12. Kc कितना है इसका? 10 to the power 12. इनिशियल मोल्स इनका गिवन है बेटा, इसका 0.5 मोल्स है, इसका 1 है, इसका बेटा 0.5 है और इसका कितना है 3.5. What is the equilibrium concentration of B? पूछ रहा है. What is the equilibrium concentration? What is the equilibrium concentration of B? What is the equilibrium concentration of B? ऐसा कुछ पूछ रहा है. अब ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, क्या अप्रोच लेना होता है, उसको ठीक से चुनना और समझना. ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी. इसके पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो ना. पहला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पे हम लोगों को कुछ कंडीशन दिया है. ठीक है, इनको करने के लिए बड़ा टाइम तो मैं तुम लोगों को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आगे और बढ़ना है हम लोगों को इन चीजों को लेके. ठीक है, ये कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया है. पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते. पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा वाला क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, लग रहा होगा बहुत इजी सा क्वेश्चन सर मेरे तो कल ही कराया था ना. ठीक है, इतना इजी वो क्वेश्चन नहीं है बेटा. क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ठीक से देखो. एक सॉलिड हम लोगों के पास में, वो डिसोसिएट करके क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ NH3 एंड CO2 प्रोड्यूस करेगा. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैसे लिखोगे आप लोग, रिएक्शन लिख लोगे. हम लोगों के पास में एक सॉलिड है बेटा, वो डिसोसिएट किया, क्या प्रोड्यूस किया, 2 मोल्स ऑफ NH3, ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना. 2 मोल्स ऑफ NH3 प्लस क्या होगा बेटा CO2. स्टार्टिंग में बेटा क्या होगा, अगर ये P बनेगा, ऐसा ही कुछ जो एक्सीडेंट ऑफ रिएक्शन से लिख सकते हैं. सॉलिड में से कितना गया वो लिखना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है 1. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है कितना गया क्या नहीं गया. ठीक है ना. इसका Kp कितना होगा ये बताओ बेटा. Kp कितना होगा, वो होगा P into 2P का स्क्वायर. यस और नो? दैट विल बी इक्वल्स टू 4Pq. Kp इतना होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Kp किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 into पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर. P into 2P स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4Pq. समझ आया सभी को? यस और नो? टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा बेटा? Pt. टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा बेटा? 2P प्लस P. कितना हो जाएगा? 3P. टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा 3P, Kp होगा 4Pq. अब तुम लोगों ने क्या किया, बेटा, कुछ अमोनिया ऐड किया बेटा. हम लोग क्या किए, NH3 ऐड किए इसके अंदर. जब NH3 ऐड करेंगे तो क्या बोला, NH3 को ऐड करने पे क्या चेंज बोला? NH3 को ऐड करने बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ अमोनिया बिकम्स इक्वल टू टोटल ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्रेशर. हम लोग अमोनिया ऐड करते रहे इसके अंदर. कब तक अमोनिया ऐड करते रहे? जब तक अमोनिया का प्रेशर कितना नहीं हो गया बेटा, टोटल ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, 3P हो जाएगा. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? सबसे पहली बात, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा बैकवर्ड चलेगा? बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट हम लोग ऐड कर रहे हैं. प्रोडक्ट का अमाउंट ऐड करने से रिएक्शन किया जाता है बैकवर्ड जाता है. ठीक है ना. इसका प्रेशर कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, बट इसका प्रेशर कितना हो जाएगा CO2 का पता है तुम लोगों को? पता है कि नहीं पता? नहीं पता. मान ले कुछ y होगा लेट. ठीक है, क्या अमोनिया के ऐड करने से Kp चेंज कर जाएगा? क्या अमोनिया को ऐड करने से Kp चेंज करेगा? नहीं करेगा ना. Kp किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम लोग चेंज कराते तो Kp में चेंज आता. अभी तो चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा. Kp तो फिर भी उतना ही रहेगा. मैं बोल सकता हूँ ना y into 3P का होल स्क्वायर
विल बी इक्वल्स टू केपी कितना है पहले से 4p क्यूब यस और नो यस और नो यस सर। यहाँ से y कितना आ जाएगा बेटा y विल बी इक्वल्स टू 4p अपॉन 27 y कितना आ जाएगा 4p अपॉन 27 तो आपको पहले का बेटा प्रेशर मिल गया इसका प्रेशर कितना मिल गया y की जगह कितना रख सकते हो तुम लोग 4p अपॉन 27 अब मुझे बताओ कि टोटल प्रेशर ओरिजिनल कितना था बेटा टोटल प्रेशर ओरिजिनल कितना था 3p हाँ अच्छा 27 की जगह कितना लिख दिया 9 गलत लिख दिया ना तो 4/9p ठीक है ना टोटल प्रेशर ओरिजिनल कितना है 3p टोटल प्रेशर नया वाला कितना है बेटा वो कितना होगा 3p प्लस 4p/9 कितना हो जाएगा बेटा 31p/9 रेशियो बताओ किसका पूछ रहा है नया वाले का ओरिजिनल के साथ में किसका पूछ रहा है हाँ टोटल प्रेशर न्यू अपॉन टोटल प्रेशर ओरिजिनल कितना आएगा y बेटा 31 अपॉन p अपॉन 31/9p दूसरे हम लोगों के पास में कितना है बेटा 3p तो कितना आएगा 31/27 इट इज 31 रेशियो 27 ठीक है समझ में आया कि नहीं आया कोई ऐसा ही जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया आसान क्वेश्चन था ना देखो कोई भी क्वेश्चन हो बेटा उसको सिस्टमैटिकली पढ़ा करो पहले एक एक स्टेप पढ़ो एक एक स्टेप समझो उसको आगे बढ़ो एक एक स्टेप तुम लोगों ने पढ़ा देखा इसका प्रेशर कितना हो रहा है वो सारी चीजें पढ़ के समझ जाओ लिखते हुए चले जाओ क्वेश्चन हो जाए ठीक है बस थोड़ा शांति से काम करना होता है जल्दीबाजी में करोगे तो नहीं आएगा कॉपी करो इसको जल्दी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इतना कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में किसी को दूसरा क्वेश्चन कौन कर सकता है देखो इस क्वेश्चन को ठीक से सुनना समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो सबसे पहला अप्रोच सब लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम तुम लोगों को कंसंट्रेशन गिवन है तो आप लोग ये चेक करो कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम है या नहीं है तो उसके लिए क्या निकालो क्यूसी समझ आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ क्यूसी निकालोगे तो कितना आएगा बेटा क्यूसी आएगा 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 0.5 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा बेटा 3.5 क्यूसी कैसा आ रहा है छोटा आ रहा है किस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सभी को आया इतना समझ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है किसी को रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा ठीक है ना फॉरवर्ड में जाएगा तो कैसे लिखोगे 0.5 माइनस x 1 माइनस x 1 माइनस x का 2x 1 माइनस 2x ये कितना होगा 0.5 प्लस ये कितना होगा 0.5 प्लस x ये कितना होगा 3.5 प्लस x तो आप लोग बोल सकते हो 0.5 प्लस x इंटू 3.5 प्लस x अपॉन 0.5 minus x into 1 minus 2x का होल स्क्वायर will be equals to 10 to the power 12 इसको सॉल्व करके x निकाल लोगे सॉल्व करके बेटा क्या निकाल लोगे x निकाल लोगे ना सॉल्व करके x निकालोगे बहुत मुश्किल आएगी तुम्हें निकालने में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तो एक तरीका होता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो किससे चलेगा बेटा ऑप्शन से ऑप्शन बैठा बैठा के रख के देख लो कहां से सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा लोग क्या करोगे बेटा ऑप्शंस लोगे ऑप्शंस बैठा के रखोगे ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ऑप्शंस बैठा बैठा के रख के देख लो और चेक करो कि वो वैल्यू इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है और देखो दूसरा तरीका इसको पहले नोट करो जल्दी
वॉच ना नोट। यस सर। अब सुनो ठीक से बेटा, ये तुम लोगों को पता चल गया डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक आप बताओ बेटा, इसका केसी कितना है 10 टू द पावर, केसी कितना है इसका 10 टू द पावर 12 है ना। चलो यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ केसी 10 टू द पावर इसका 12 है बेटा, केसी है 10 टू द पावर 12, केसी 10 टू द पावर 12 कब हो सकता है। केसी क्या होगा, केसी होगा, केसी विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, इतने होगा ना केसी। बेटा इधर सुनना सभी लोग, इधर उधर मत ध्यान देना थोड़ी देर के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू डी अपॉन ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, इसी को हम लोग केसी बोलेंगे ना। सबको समझ में आ रहा है तो मुझे बोल रहा हूँ। ये जो वैल्यू है बेटा वो कितना है 10 टू द पावर 12, ये 10 टू द पावर 12 कब हो सकता है, या तो ये 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का हो, ये किसका हो बेटा 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का हो, तब हो सकता है। क्या ये कभी 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है बेटा। एक मोल तो हम लोग रिएक्टेंट का लेके चल रहे हैं, वो 10 टू द 12 मोल कहां से प्रोड्यूस कर देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ये 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का हो सकता है कभी भी, सी और डी कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। दूसरा काम ये है कि ये जो होगा वो 10 टू द पावर -12 के ऑर्डर का हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि नेग्लिजिबल बचे, सारा का सारा उधर कन्वर्ट हो जाए। तो एक बात सुनना बेटा, अगर केसी बहुत बड़ा दिखे तुम लोगों को, बहुत बड़ा मतलब 10 टू द पावर 6, 7, 8 से ऊपर का दिख जाए, तो ऐसा कुछ दिखे, इसका मतलब रिएक्शन कैसा कंप्लीट हो रहा है, 100% कंप्लीट हो रहा है। अब ये 10 टू द पावर -12 के ऑर्डर का होगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं ना। 10 टू द पावर -12 की कोई वैल्यू होता है क्या, कंसंट्रेशन होगा वो, नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर केसी बहुत बड़ा दिखे तुम लोगों को तो आप लोग बोलेंगे रिएक्शन कैसा है बेटा, रिएक्शन जो हो रहा है वो नियरली कैसा हो रहा है बेटा, 100% कंप्लीट हो रहा है। अभी लिखना मत कुछ भी, सुनते रहना बस। रिएक्शन कैसा हो रहा है बेटा, 100% कंप्लीट हो रहा है। हम लोग ये मानेंगे अगर इतना बड़ा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, 100% कंप्लीट हो रहा है। समझ आया या नहीं आया। तो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये कितना बचेगा बेटा, 0, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बन जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4, लिख लो ना 1 4 कैसे लिखा समझ में आ रहा है ना। 0.5 से 0.5 और बन जाएगा तो 1 हो गया। यहाँ पे 1, ये कोई लिमिटिंग नहीं है ना, सब खत्म होंगे ना, अरे होंगे कि नहीं होंगे, सब खत्म होंगे। अब सुनो ठीक से, यस समझ आया तुम्हें क्या लिखा। एक बात है बताओ, क्या कोई चीज इक्विलिब्रियम पे 0 हो सकती है, नहीं सर, क्या कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। एक मैं स्टेटमेंट बोला था, नन ऑफ द स्पीशीज इज एग्जैक्टली 0, नन ऑफ द स्पीशीज इज एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0 एट इक्विलिब्रियम। बट अगर 0 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर 0 हो जाएगा तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम आ रहा है मतलब 0 नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। एक बात समझना, नन ऑफ द स्पीशीज इज एग्जैक्टली 0, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। 10 टू द पावर -12 हो सकता है, वो 0 ही है में, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकती कि वो 0 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेग्लिजिबल हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो तुम लोगों को याद आया कि तुम लोग गलत लिख दिए 0, 0 क्या लिख दिए, गलत लिख दिए, सही लिख दिए। तुम लोगों को याद आया कि हम लोग को याद आया कि बेटा 0 तो नहीं हो सकता लेकिन 0 के बराबर कुछ होगा। मान लेते हैं लेट वाई है, पता नहीं कितना है, कुछ वाई मान लेते, ये कितना बचेगा बेटा 2y। समझ आया मैंने क्या लिखा। ये जो y और 2y लिखा है इसको समझने में किसी को दिक्कत हो तभी बताओ तुरंत। मान लें कोई नेग्लिजिबल क्वांटिटी ये बचा हो,
नीचे वाली जो आपके को a और b दिखाया है तो -12 नहीं होगा। -12 के ऑर्डर का होगा ना? नहीं, अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन 0 होता है ना, कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो ये होगा तो ये क्या 0 है ये? 10 to the power -12 0 होता है? नहीं होता ना, 0 होता है ये। इससे छोटी वैल्यू होती है कि नहीं होती? तो वही तो लिख रहे हैं कि होगा बहुत छोटा वैल्यू कोई भाई, समझ गए? y जो होगा कोई बहुत छोटा वैल्यू होगा। नहीं आया समझ? तुम्हें समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? हम लोग पहले क्या लिखिए Yes, sir. बेटा, पहले हम लोग रिएक्शन को 100% कंप्लीट होता हुआ मान के प्रोडक्ट लिखते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि कोई भी चीज 0 इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है तो उसको हम लोग मान लें लेट इट इज y, तो तुम लोग x मानो, जो भी तुम्हारा मन करे उसको मान लेते, ठीक है ना? y हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना कि कितना बचा इक्विलिब्रियम पे। अब बताओ बेटा इसका kp किसके इक्वल होगा? हम लोग बोलेंगे 4 into k किसके, 4 into 1 upon y into 2y का स्क्वायर, यस और नो? दैट विल बी इक्वल्स टू 10 to the power -12। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? सॉल्व कर लोगे इसको, ये हो जाएगा वाई क्यू 4y क्यू, तो बचेगा 1/y क्यू, 1/y क्यू इज 10 to the power -12। ऐसे ही कुछ आएगा तो Yes, y sir. कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 to the power -4. -4 10 to the power प्लस का 4 आएगा, सर प्लस का 4 आएगा। 10 to the power 4 आ जाएगा, तो गलत कैलकुलेट कर देना फिर कुछ ना क्या कुछ। 4 आएगा? अरे उसको गलत लिख दिया ना हम लोग, ये प्लस का 12 है ना, माइनस का थोड़ी है, ठीक है? तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 10 to the power -4. -4। तो सोचो ना नेग्लिजिबल है ना, 0.5 के सामने 10 to the power -4 0 के बराबर है कि नहीं? इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? अरे नेग्लिजिबल है कि नहीं? 0.5 के सामने 100% नेग्लिजिबल हटा सकते हो। ये तो कुछ 1000 के सामने 1 के जैसा वैल्यू हो गया ना, और 1000 के सामने से 1 तो हटा ही सकते हो, नहीं हटा सकते? ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया हम लोग? कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाद में कॉपी करना सुनो थोड़ा सा। मान लो मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ दिया होता, तुम लोगों के पास में a है प्लस 2b गिविंग यू c प्लस d, ऐसा कुछ बनता है। इसका मैं तुम लोगों को दिया होता k c is 10 to the power 8, ऐसा कुछ दिया होता, ठीक से सुनना, ठीक है ना? ऐसा कुछ में दिया हूँ इसका तुमसे बोले कि इसका स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका कितना 4 है, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बताओ सबका, फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल। तुम लोगों को दिख रहा है केसी कैसा बहुत बड़ा है, रिएक्शन को क्या मानेंगे पहले? 100% कंप्लीट मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? Yes, sir. 100% कंप्लीट मानेंगे तो ये कितना बचेगा बेटा? 0। ये कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, लिमिटिंग a है ना, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हाँ या ना, कोई Yes, समस्या? sir. ये कितना बनेगा बेटा? 1। ये कितना बनेगा? 1। समझ गए? तुम्हें याद है 0 तो नहीं हो सकता, क्या होगा भाई? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है सर। और आ रहा है सिद्धांत आ रहा है समझ में? यस सर। तुम्हें याद है 0 तो नहीं हो सकता, इसको क्या मान लो? कुछ y मान लो। क्या लिखोगे बेटा? 1 into 1 upon y into 2 is equals to 10 to the power 8। और यहाँ से y निकालोगे कितना आ जाएगा? 1 upon 2 into 10 to the power -8, ऐसे कुछ आ जाएगा। सही लिखे? 2 का स्क्वायर भी होगा ना 1 upon 4, तो 1 upon 4 into 10 to the power -8, ऐसे कुछ आएगा। तो y तो नेग्लिजिबल आया कि नहीं आया? तो कंसंट्रेशन सभी का निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? कंसंट्रेशन सभी का निकला कि नहीं निकला? C का कंसंट्रेशन कितना होगा? 1, D का कितना होगा? 1, B का कितना होगा? 2, A का कितना होगा? 1 upon 4 into 10 to the power -8। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? कॉपी करो इसको, इन दोनों को जल्दी से। उधर हाँ है। कितना कॉपी हुआ था तुम लोगों का? इसको सही से कॉपी करो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग इक्विलिब्रियम।
इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या हो रहा है ये सब? अगर हो तो बता देना अभी। नेक्स्ट पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कराया, वो लिखो। फिर लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को, तुम लोग बता सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस का एडिशन, है ना, वॉल्यूम। समझ आ रहा है? कैटलिस्ट, हाँ 4। ये t इक्वल टू 0 पे ये 1 और 4। हाँ बेटा ये गिवन है। अब पूछ रहे सबका कौन सा, तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 1 बनता है, तो 1 से 1 ही तो बना है, और क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री हो तो लगाओ ना मोल कॉन्सेप्ट अपना। बी तो लिमिटिंग कौन है, किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं आंसर? लिमिटिंग कौन है? तो बी के अकॉर्डिंग क्यों लिखें? एक मोल बी के कितने मोल से रिएक्शन करेगा? 1 से। देखो बेटा 2b लिखा हुआ है, 2 से करेगा, तो 4 तक कितना बच गया? 2 बच गया। एक कितना बचा पता नहीं, वही तो निकाले, वही कितना है 1/4 × 10 टू द पावर -8। ये नेग्लिजिबल है कि नहीं? बहुत छोटा वैल्यू है। फिर बेटा लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। बट फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कौन सा वाला? कैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा ये प्रिंसिपल, ये बताओ मुझे आप लोग। ले कैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलते हैं बेटा? ले कैटलियर्स प्रिंसिपल सीधा बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चेंज करेंगे तो रिएक्शन क्या करता है बेटा? उसको अपोज करता है। ठीक है ना, इतना याद रखना बस, पूरा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये बोलता है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किसी भी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो रिएक्शन क्या करता है बेटा? उस चेंज का अपोज करता है। उस चेंज का अपोज करने का मतलब क्या हो गया कि बेटा कोई भी चेंज जो होता है, जो भी चेंज होगा तुम लोग करेंगे, चेंज के लिए रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन जो होता है, दैट रिएक्शन एक्ट लाइक फ्रिक्शन। किसकी तरह एक्ट करता है बेटा? फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता है। फ्रिक्शन जानते हो तुम लोग? तुम लोग अगर इधर चलोगे फ्रिक्शन किधर लगेगा? तुम लोग इधर चले फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। तुम लोग इधर चलने लगे फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा? इधर, तुम्हारे अपोजिट। तो ऐसे तुम्हारे अपोजिट में रिएक्शन काम करेगा हमेशा। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन थर्मोडायनेमिकली। ऐसा होता है बेटा, उससे ज्यादा स्टेबल कंडीशन कोई दूसरा नहीं होता। तो रिएक्शन क्या करता है, आप लोग उसको अगर डिस्टर्ब करोगे तो वापस किस पे लौट के आएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लौट के आता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लौट के आने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कम करेगा, आप कम करेंगे वो बढ़ाएगा। आप प्रेशर कम करेंगे रिएक्शन बढ़ाएगा, आप प्रेशर बढ़ा देंगे रिएक्शन कम करने लगेगा। आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे वो उसके अपोजिट तरीके से काम करने वाला। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या उसकी वजह से फर्क पड़ता है, उसको वो क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो कंसंट्रेशन को कम करेगा, आप कम करेंगे तो बढ़ाएगा। आपके अपोजिट काम करने वाला है हमेशा। ठीक है ना, समझ वाले में क्या बोल रहा हूँ? तो इतना सा मतलब है कि आप लोग बाकी दो वेरिएबल्स को, बाकी जितनी वेरिएबल्स है बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के किसी भी एक वेरिएबल में अगर चेंज करते हैं तो रिएक्शन क्या करता है? उस चेंज का हमेशा अपोज करता है। इट इज क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? रिएक्शन क्या करेगा बेटा? आपने जो चेंज किया उसको क्या करने वाला है? वो हमेशा अपोज करने वाला है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का कहानी? कोई दिक्कत किसी को? बट यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आ रहा है सब कुछ? नहीं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं कि अगर मान लो हम लोग सबसे पहली बातें करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। ठीक है ना, कंसंट्रेशन मतलब मान लो हम लोगों के पास में A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D जैसा कोई रिएक्शन है।
अगर तुम लोग इसके अंदर ए को ऐड कर देंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? किधर जाएगा बेटा? ए को ऐड करने पे किधर जाएगा? वो फॉरवर्ड में जाएगा। तुमने ए बढ़ाया, वो कम करेगा ए को। ए को कैसे कम कर सकता है? वो प्रोडक्ट बना के। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए को ऐड करने पे किधर जाएगा बेटा? फॉरवर्ड जाएगा। अब लोग क्या करेंगे बेटा? अगर लोगों ने रिमूव कर दिया ए को, तो रिमूव ए रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। आज ए को आप लोग कम करेंगे, वो बढ़ाएगा बेटा ए को, तो बैकवर्ड आएगा। ए को बढ़ाने का कोशिश करेगा, कम कर रहा है ना, वो बढ़ाएगा उसको। सिमिलरली तुम लोगों ने क्या किया हुआ बेटा? ऐड किया हुआ था सी को, तो किधर जाएगा रिएक्शन? ए को सी को ऐड करने से बेटा क्या करेगा? बैकवर्ड जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम लोग सी को रिमूव करोगे तो किधर जाएगा बेटा? रिमूव सी किधर चला जाएगा? फॉरवर्ड। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसको समझने में किसी को है क्या? और ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये चीजें, ये कहानी रिएक्टेंट के लिए है। अगर रिएक्टेंट को ऐड करोगे फॉरवर्ड जाता है, रिएक्टेंट को हटाओगे बैकवर्ड आता है। ये सब जो कहानी लिखे वो किसके लिए लिखे हम लोग? वो प्रोडक्ट के लिए लिखे। प्रोडक्ट को ऐड करोगे रिएक्शन किधर चलेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट को हटाएंगे किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी को कम कर दोगे तो क्या करेगा? सी को बढ़ाने का कोशिश करेगा ना। सी बनेगा तो डायरेक्शन किधर जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सी आप लोगों ने ऐड कर दिया, उसको कम करने का कोशिश करेगा। कम कैसे कर सकता है? वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होकर तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बहुत आसान सा होता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है? क्या ये केसी या केपी को अफेक्ट करेगा? क्या केपी चेंज करेगा? क्या केसी चेंज करेगा? नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन को चेंज करने से। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर हटा दें इसको बेटा, सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको। यस दूसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बेटा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताओ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो अब सुनो ठीक से, आपके वो अपोजिट में काम करेगा ना। सुनो पहले, आप लोग प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन क्या करेगा? प्रेशर को डिक्रीज कराएगा, आया ना? तुम लोगों ने बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगा? प्रेशर को कम करेगा। तुम लोगों ने प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन क्या करेगा बेटा? रिएक्शन जो होगा वो प्रेशर को बढ़ाएगा। तुम्हारे अपोजिट में काम करना। प्रेशर किस वजह से होगा? गैसियस मोल्स की वजह से, किस वजह से? और प्रेशर होता कैसा बेटा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। प्रेशर कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है ना? जहां गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, जहां पे गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पे गैसियस मोल्स कम होंगे वहां पे प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। अब ठीक से सुनो बेटा, अगर तुम लोगों ने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर को कम करेगा। प्रेशर को कम करने के लिए वो किधर जाएगा? जहां पे गैसियस मोल्स कैसे होंगे बेटा? कम होंगे, उधर जाएगा। जहां पे गैसियस मोल्स कम होंगे उधर जाएगा ना। अगर तुम लोगों ने प्रेशर को कम किया, वो प्रेशर को बढ़ाएगा, वो किधर जाएगा? जहां पे गैसियस मोल्स कैसे होंगे बेटा? ज्यादा होंगे, उधर जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो पहले, लिखो देखो, अगर गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? प्रेशर को बढ़ाएंगे कुछ फर्क पड़ेगा? जितना रिएक्टेंट का प्रेशर उतना ही प्रोडक्ट का प्रेशर। इधर उधर कहीं जा सकता है क्या? कहीं नहीं जा सकता है ना। अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब डेल्टा एनजी कैसा है बेटा? 0, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना? प्रेशर को बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? हम लोग मान रहे हैं कि तुम लोग प्रेशर को भी बढ़ा रहे हो बेटा। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ। बट अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैसा है? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है किससे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैसा बेटा? ज्यादा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। तो आप लोग प्रेशर को बढ़ाओगे, वो रिएक्टेंट साइड में रहेगा तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा। जहाँ मोल्स कम है उधर जाएगा। मोल्स कहाँ पे कम है बेटा? प्रोडक्ट साइड में, तो किधर जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? डेल्टा एनजी कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है? फॉरवर्ड में जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। ठीक है ना? अगर सिमिलरली मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैसा होता? कम होता मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। बड़ा डेल्टा एनजी यहाँ पे कैसा आ रहा है?
डेल्टा एन जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर प्रेशर को कम करें तो उल्टा हो जाता, प्रेशर को कम करेंगे तो यहाँ कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड, डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा, बैकवर्ड। प्रेशर को कम करने का इफेक्ट। लिखूं क्या है, समझ लोगे, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू आल्सो। बट वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है मुझे बताओ पहले, विल लिखना बाद में, वॉल्यूम का इफेक्ट बताओ। वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कैसा हो रहा होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको आप लोग इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हो कि वॉल्यूम को घटाने का इफेक्ट भी सेम होता है जैसे प्रेशर को बढ़ाने का होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग वॉल्यूम को कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेल्टा एन जीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो बैकवर्ड जाएगा, एंड वाइस वर्सा। किसी को दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कॉपी कर लो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के साथ साथ में इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी इसमें लिख लेना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम दोनों भी। लिख दिया आप लोग? लिखना Yes, sir. स्टार्ट किया? और इसका हम लोग आयोनिक कराएंगे, फिर सॉलिड कराएंगे, और फिर ऑर्गेनिक चलाएंगे ना, बीच में ऑर्गेनिक नहीं लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही थी, मैंने सुना ऑर्गेनिक फिजिकल थोड़ा दिक्कत करता है, एक ही चलने दो, इस वजह से हम एक ही चलाएंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा फिजिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनिक डिस्कस। हो गया इतना? कॉपी कर लिए सब लोग? अब लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। नेक्स्ट इफेक्ट लिखोगे, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस अगर आप लोग ऐड कर दोगे, इनर्ट गैस समझते हो ना? इनर्ट गैस कौन होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना? इनर्ट गैस हम लोग दो तरीके से ऐड करेंगे। कौन सा दो तरीका? सबसे पहले हम लोग बेटा ऐड करेंगे रिजिड कंटेनर के अंदर ना। किसके अंदर बेटा? रिजिड कंटेनर। तुम लोग मुझे खुद सोच के बताना रिजिड कंटेनर में क्या फर्क पड़ेगा। बेटा रिजिड कंटेनर प्रेशर बढ़ जाएगा, किसका प्रेशर बढ़ जाएगा? गैस का। कौन से गैस का? सुन लो बेटा, रिजिड कंटेनर का मतलब ऐसा कुछ रहेगा ना बेटा, वॉल्यूम कैसा रहेगा, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम बोल सकते हो, रिजिड कंटेनर बोल सकते हो, बात एक ही है। मान लो तुम लोगों के पास में एक रिजिड कंटेनर है, मुझे बताना तुम लोग इफेक्ट क्या पड़ेगा। सुन लो पहले ठीक से, लिखना बाद में, ठीक है? इसमें रिएक्शन चल रहा है N2 + H2 गिविंग यू NH3, ठीक है? ऐसा कोई रिएक्शन चल रहा है। तुम लोगों ने लिखा इसका Kp क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। ऐसे ही कुछ होगा, हाँ या ना? Kp ऐसे होगा। अब तुम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके अंदर क्या, कौन सा वाला गैस इंसर्ट कर दिए, नियॉन। तो क्या फर्क पड़ेगा Kp पे? Kp बढ़ जाएगा, Kp कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का कोई फर्क पड़ेगा हाइड्रोजन पे? और कुछ है इसके अंदर, उस पे किसी पे कोई फर्क पड़ा? तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिखो इसको फिर, ठीक है? इधर से हटा दो इसको, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया? बट वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इनर्ट गैस को ऐड करने का। तुम लोग प्रेशर ही बढ़ा रहे थे अब तक, कहाँ प्रेशर बढ़ा? बढ़ा कहीं? समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अगर आप लोगों के पास में दूसरा कंटेनर कैसा होता है बेटा, फ्लेक्सिबल कंटेनर होता। फ्लेक्सिबल कंटेनर में क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबल कंटेनर मतलब क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। प्रेशर कैसा रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, रहता है कि नहीं रहता?
फ्लेक्सिबल कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अगर तुम लोग इसके अंदर इनर्ट गैस ऐड कर दो, इनर्ट गैस के ऐड करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर किसका कांस्टेंट है, कौन से गैस का, अच्छा ऐसा रहता है बेटा। ये कंटेनर मेरे पास में है, इसमें कौन सा रिएक्शन H2 प्लस N2 मिलकर क्या बना रहा है बेटा, NH3, ठीक है। इसका पहले का प्रेशर था 0.1 atm, इसका था 0.1 atm, इसका हो गया 0.1 atm, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों ने इसके अंदर इनर्ट गैस ऐड कर दो तो क्या इनका प्रेशर 0.1 ही रहेगा, हाँ सर। तुम लोग हीलियम ऐड कर दिए, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा कि नहीं होगा, होगा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कम होगा कि नहीं होगा, होगा। प्रेशर ऑफ NH3 कम होगा कि नहीं होगा, होगा। सब तो बोल रहे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना बेटा, ये पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि ये भी प्रेशर जाके लगाने लगेगा, पूरा प्रेशर सेम रहेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मान लो इसका 0.1 से कितना हो गया, 0 कितना लिखूं, 0.09 लिख दूं, ठीक है ना। इसका कितना होगा 0.09, इसका कितना होगा 0.09, टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए 0.3, अरे हाँ या ना। अभी कितना हो रहा है बेटा 0.27, बाकी ये लगा है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को। अब सुनो इसमें क्या लिखना है तुम्हें, अब सुनो इधर बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम लोग बातें करें इनर्ट गैस को ऐड कर रहे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, कम। डेल्टा एनजी अगर 0 होगा तो क्या इफेक्ट होगा बेटा, डेल्टा एनजी अगर 0 होता है प्रेशर को कोई इफेक्ट होता है क्या, कोई इफेक्ट हाँ नहीं, सर। कोई इफेक्ट। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव होगा किधर जाएगा बेटा, किधर जाएगा, फॉरवर्ड। डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव होगा किधर जाएगा, डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव होगा किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या, इतना याद रखना है तुम्हें, बाकी कुछ कहानी थोड़ी याद रखना है, इनर्ट गैस को करने पे क्या रहता है। लिखो इसको जल्दी, समझ गए ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में किसी को। करो जल्दी से कॉपी, लिख दिए, लिख दिए कि नहीं लिखे, तुमने लिख दिया ये। यस सर। थोड़ा नेक्स्ट इफेक्ट, किसका इफेक्ट पढ़ाया आपने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सुनो इसको ठीक से सुनना। तो टेम्परेचर एक ऐसा चीज है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा, किसको चेंज कराएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कराता है, ठीक है ना। अब कैसे चेंज कराएगा, क्या चेंज कराएगा, उस चीज को थोड़ा ठीक से सुनते हो समझते हैं, ठीक है। बट आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग एनर्जी का ग्राफ पढ़े रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ में, तो कुछ ऐसा आता है, आता है कि नहीं आता, ऐसा आता है आना से। ये जो है हम लोगों के पास में, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं
डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अगर डेल्टा एच कैसा आता है, पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या इसमें नहीं है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस एनर्जी का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन जो होता है या तो वो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर गैसियस में। सॉलिड में रिएक्शन होता है क्या, दो सॉलिड सॉलिड आपस में रिएक्शन करते नहीं करते ना, उनके लिए सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन होगा तो वो लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस में होगा, तो उसके लिए तब हम लोग पढ़ते थे, एक थ्योरी पढ़ के आए होंगे, कोलिजन थ्योरी पढ़ के आए हो नहीं यार। यस सर। कोलिजन थ्योरी तुम लोग पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा, आपस में कोलाइड करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है आपस में। कोलिजन की वजह से क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको वो आसानी से अचीव कर लेता है। एक्टिवेशन को आसानी से अचीव कर लेगा तो बेटा रेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट क्या होता है, रिएक्शन का हमेशा बढ़ जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हर रिएक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। हीट से क्या मिलेगा उसको, एक्टिवेशन मिलेगा। एक्टिवेशन से क्या होगा, रेट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा उसका, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने ज्यादा कॉलेजेस के लिए आप लोग पढ़ते थे कि इस पे डिपेंड करता है, कॉलेजन फ्रीक्वेंसी पे, इफेक्टिव कॉलेजन पे, और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड मोर देन एवरेज स्पीड से ऊपर कितना ज्यादा है, वो सब पे डिपेंड करता था। वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बाद में चल के। लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट जो था वो डबल या ट्रिपल भी हो जाता, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा। 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ा दें, रेट कांस्टेंट का होता डबल या ट्रिपल हो जाता है। ये भी तुम लोग पढ़ के आए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट सीधा सीधा इतना याद रखो बेटा, इसको मैं सबको हटा देता हूँ कि एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, वो बात बाद में करेंगे। पहले इतना समझो कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताओ बेटा। रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ने पर रेट ऑफ द रिएक्शन कैसा होता है, हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखो। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा बेटा, रेट कांस्टेंट, के का वैल्यू बढ़ता है। के बढ़ेगा तो रेट कैसा होगा बेटा, बढ़ेगा। यहाँ पे के क्या है, के इज रेट कांस्टेंट। के क्या है बेटा, के है हम लोगों के पास में रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। तो एक पॉइंट लिखो, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों के केस में टेम्परेचर के बढ़ने पे रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 100% इंक्रीज करता है, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला। अब बातें करेंगे कि अगर मेरे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर मेरे पास में होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। मेरे पास में रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, और दूसरा कैसा मेरे पास में एक्सोथर्मिक, ठीक है। और टेम्परेचर को बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो रेट ज्यादा होने का मतलब ऐसा तो होता नहीं कि प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। बचपन में कहानी पढ़े थे खरगोश कछुआ वाली, तेज कौन दौड़ता है, जीतता कौन है। तो स्पीड कम होने का मतलब ये नहीं प्रोडक्ट कम मिलेगा। स्पीड कम होने का मतलब ये स्लो चल रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा मिल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्पीड ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट ज्यादा, मैंने ये नहीं बोला मैंने प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, मैंने बोला स्पीड ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम ही मिल सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा ही मिल सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो देखेंगे। उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। उसके बारे में कोई बात अभी तक नहीं किया हम लोग, सिर्फ इतनी बात की टेम्परेचर को तुम लोग बढ़ा दो, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है। रेट बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा इससे बिल्कुल भी नहीं होता है। रेट बढ़ने का मतलब जल्दी से प्रोडक्ट मिलने से होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोला। प्रोडक्ट टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता है। अब हम लोग बातें करेंगे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, वो किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग।
इनका कहने का क्या मतलब था कि आप लोग किसी भी वेरिएबल को चेंज करो, रिएक्शन उस वेरिएबल का क्या करता है बेटा, अपोज करता है हमेशा। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, रिएक्शन क्या करेगा, उसको कम करेगा, आप कम कर दो, उसका बढ़ाएगा। मतलब इतना समझना कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद, इनका कहने का मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को लोग बढ़ाओगे तो रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन where it can absorb it। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना सा सिर्फ याद रखना कि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? मान लो हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है बेटा, अभी लिखना नहीं है कुछ, एक रिएक्शन है A प्लस B gives C प्लस डेल्टा H। इस रिएक्शन में टेम्परेचर ऑब्जर्व हो रहा है कि रिलीज हो रहा है? रिलीज हो रहा है। मैं इसको उल्टा लिख दूं तो C प्लस डेल्टा H गिविंग यू A प्लस B, इस रिएक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है कि रिलीज हो रहा है? इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। इसमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे कौन सा फॉरवर्ड जाएगा, जिसमें ऑब्जर्व होगा। ये किधर जाएगा बेटा? फॉरवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ये किधर जाएगा बेटा? बैकवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसमें बैकवर्ड में ऑब्जर्व होगा, ये इधर आएगा ऑब्जर्व करके, ये इधर जाएगा रिलीज करके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? उस डायरेक्शन में जाता है जहां टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहा था। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना? ऑब्जर्व कहां पे कर रहे हैं? एंडोथर्मिक में। रिलीज कहां पे कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक को। इतना समझना, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये किधर जाएगा बेटा? ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी समझ सकते हो, सुनो इनका कहने का मतलब था टेम्परेचर को बढ़ाओगे, रिएक्शन क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा। इनका कहने का मतलब क्या था कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, वो क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा। आप टेम्परेचर को कम करो, रिएक्शन क्या करेगा? उसको, आप टेम्परेचर को कम करेंगे, रिएक्शन क्या करेगा? उसको बढ़ाएगा ना, है ना? मान Yes, लो sir. तुम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है ना? आप लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। तो पहले वाले रिएक्शन में टेम्परेचर को कम कैसे कर सकता है? वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड में। कम कहाँ पे? रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट बनाएगा ना। बैकवर्ड आया कि नहीं आया? यहाँ Yes, sir. टेम्परेचर कम कहाँ पे है? प्रोडक्ट में। यहाँ पे तो हीट दिख रही है तुम लोगों को। प्रोडक्ट में कम है तो किधर जाएगा कम करने के लिए? प्रोडक्ट में जाएगा तो किधर चला गया? फॉरवर्ड चला गया। दोनों तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक से सुनो, पहले भी कॉपी मत करो। बट अगर मेरे पास में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, बेटा क्या? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोडक्ट, तो होगा क्या? हम लोगों के पास में इतना कुछ स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होगा, धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा और बाद में ऐसा कुछ ग्राफ आता है। तो आता है कि नहीं आता है? आता है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये टेम्परेचर किससे बेटा? T1 टेम्परेचर का। आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, T2 का ले गए। T2 कैसा है? ग्रेटर देन T1। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सबसे पहला क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? टेम्परेचर को बढ़ने से रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। बैकवर्ड चलता है एक्सोथर्मिक। अरे हाँ या ना? रेट, Yes, sir. रेट बढ़ेगा कि कम होगा? रिपीट करो जल्दी से। रेट बढ़ेगा। प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? कम या ज्यादा? रेट बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा। रेट बढ़ेगा, प्रोडक्ट, रेट बढ़ेगा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ यहाँ से, यहाँ आना। रेट बढ़ने का मतलब ये होता है कि नहीं होता? रेट बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा, इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा। फिर ऐसा ग्राफ बनेगा ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है इस ग्राफ को समझने में किसी को? अगर हाँ, मेरे sir. पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, हाँ सर कुछ पूछ रहे हो?
अर्जुन कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर बता रहा हूँ, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अगर लोग एंडोथर्मिक में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आएगा, एक किस टेम्परेचर पे, T1 पे। अगर टेम्परेचर तुम लोग बढ़ा दिए T2 इज ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? रेट की बात बताओ, रेट बढ़ेगा कि नहीं? रेट बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। प्रोडक्ट कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? ज्यादा Product मिलेगा। मिलेगा। रेट भी ज्यादा प्रोडक्ट भी ज्यादा, तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा करके। समझ आया? दोनों के ग्राफ्स क्लियर है? ये ग्राफ IIT ने 2016 एडवांस और कुछ नहीं पूछा, ग्राफ ही पूछा है। क्वेश्चन क्या था? एक रिएक्शन दिया था N2 plus 3S2 giving to NH3 plus delta H, ठीक है। और क्या बोला था? टेम्परेचर T1 पे ग्राफ, तो T2 पे कौन सा? T2 इज ग्रेटर देन T1, कौन सा वाला चार ग्राफ में से सही है? कितना क्वेश्चन? हाँ तो तुम बताओ क्या बोल रहे हो? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्चुअली लिखा तो तुम लोगों के सामने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये बना है, ये एंडोथर्मिक के लिए बना है, ठीक है ना। ये किसके लिए बनाए हम लोग? एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। ऊपर से कॉपी करो देखिए कहानी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिद्धांत तुमने कॉपी कर लिया? सिद्धांत अर्जुन? यस सर। कॉपी करते रहते हैं। यस सर, हो गया। यस सर हो गया। ठीक है बेटा, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू और एक और बेटा, कल जो तुम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास कल नहीं होगा, मतलब है ना। ओके। कल वाला क्लास बायो की क्लास होगी, केमिस्ट्री के टाइम पे बायो ही पूरे दिन क्लास होगी। फिजिक्स होता है उस टाइम पे होगी, बाकी बायो, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी तुम लोगों की। थैंक यू सर। बाकी ओके, क्लास थैंक यू तुम सर। लोगों की संडे को इस बार केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है ना।